नाजरीन, इस्लामाबाद या पाकिस्तान में कहीं भी मंदिर चाहिए कि नहीं, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या है पाकिस्तान की असल रूह जिसके लिए इमरान खान साहब ने मंदिर बनाने की मंजूरी दी, और इसके ख़िलाफ़ जो लोग खड़े हुए, चाहे वो सियासी जमातें हैं या मजहबी, वो क्या पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए इक़दाम कर रही हैं, या वो पाकिस्तान के सबसे बड़े गद्दार हैं जो पाकिस्तान को भारत जैसा बताना चाहते हैं और उसकी इमेज को दुनिया के सामने रुस्वा करना चाहते हैं। नाजरीन, आज इस पर हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की असल रूह क्या है जिसका ख्वाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था कि ये वो रियासत है जो कभी भारत नहीं बन सकता। नाजरीन, अब्दुल कलाम आज़ाद जैसे लोगों ने हिंदुओं की वफ़ादारी की खातिर वहाँ के मुसलमानों को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भड़काया था ताकि वहाँ के लोग जो हैं वो पाकिस्तान के मुखालिफत में आके भारत ना छोड़ें और उनकी कुर्सी ना छिने। आज ऐसा ही कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है ताकि पाकिस्तान को दुनिया भर में भारत की तरह रुस्वा कर दिया जाए, इसकी इमेज को दागदार कर दिया जाए और यहाँ पर ये साबित कर दिया जाए कि पाकिस्तान भी भारत जैसा मुल्क है जहाँ पे अक़लियतों पे जुल्म होते हैं और उनको उनकी इबादत गाहों में जाने के लिए रोका जाता है। नाजरीन, इस वीडियो को आप शेयर और लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा और हमारे चैनल नए नाजरीन से गुजारिश है कि वो सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारे साथ रहिएगा। स्टे ट्यून विद अस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम पाकिस्तान, मेहदी हसन हाजिर है आज की बड़ी ख़ास रिपोर्ट के साथ। नाजरीन, मंदिर बनना चाहिए या नहीं, पाकिस्तान में हिंदुओं और हमारी अक़लियतों के जो हकूक़ हैं वो मिलने चाहिए नहीं, वो बात साबित करने के लिए एक छोटी सी मिसाल आपको दूंगा कि जिनसे मोहब्बत हो इन्हें काटा नहीं जाता बल्कि इनके लिए रास्ते बनाए जाते हैं। बात ज़रूरत की नहीं होती, जगह बनानी पड़ती है, दिल में हो या फिर घर में। नाजरीन, पाकिस्तान को इस्लामाबाद में श्री कृष्ण मंदिर क्यों बनाना चाहिए? ये एक जुल्माना सितम ज़रीफ़ी है कि पाकिस्तान में अक़लियतों को इस किस्म के इम्तियाज़ का सामना करना पड़ता है जिसे ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान तश्कील दिया गया था। इस्लामाबाद में श्री कृष्ण मंदिर की तामीर के आसपास के हालिया फ़िज़ाकों ने एक बार फिर इन गलतियों की रोशनी में रोशनी डाली है जो कई दहाइयों से पाकिस्तान को रोका हुआ है। जिस चीज़ की तवक्का की जा रही थी वो मजहबी रवादारी और कसरतियत की अलामत है, वो तेज़ी से मुतासबाना और तंग नज़री के बदसूरत नुमाइश में बदल गया है। मौजूदा हुकूमत ने दफ्तर में अपने पहले 2 सालों में पाकिस्तान की मजहबी अक़लियतों के ख़िलाफ़ होने वाले तारीख़ी गलतियों को दूर करने की तरफ माइल मुज़ाहरा किया था। ख़ास तौर पर करतारपुर राहदारी का इफ्तिताह, पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों की बहाली और सुप्रीम कोर्ट के आसिया बीबी केस के फ़ैसले के नतीजे में बुनियाद परस्त मुज़ाहिरों के ख़िलाफ़ हुकूमत के फ़ैसले से ये तजवीज़ किया गया है कि आहिस्ता आहिस्ता लेकिन फ़ैसला कुन पाकिस्तान को दोबारा बहाल करने की ईमानदाराना ख्वाहिश है। ताहम फ़िलहाल ऐसा लगता है कि हुकूमत की तरफ से कृष्ण मंदिर के खोज को संभालना इसके अक़लियत के हामी एजेंडे की कामयाबी का तयन करने में मरकज़ी हैसियत का हामिल होगा। सबसे पहले और ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान और इसके हिंदू शहरियों के माबैन ताल्लुकात की अनोखी नोयत को समझना और उजागर करना ज़रूरी है। पाकिस्तान के हिंदू अपने वतन से वफ़ादारी से बेनियाज हैं। 70 साल कबल इनके आबा-ओ-अजदाद ने नए बने हुए मुल्क में क़याम का शऊरी फ़ैसला किया था। जब सैकड़ों हज़ारों हिंदू अक्सरियती हिंदुस्तान हिजरत कर रहे थे, ये वो लोग थे जिनकी सरज़मीन के लिए अक़ीदत जहाँ इनके आबा-ओ-अजदाद रह चुके थे और इनकी मौत ने जुल्म सितम के ख़दशात को जन्म दिया। आज भी पाकिस्तान के हिंदू शहरी मज़हब के तवस्सुत से मुल्क से अपनी बैत की तारीफ़ नहीं करते बल्कि खालिसतन सरज़मीन से गैर मशरूत मोहब्बत के ज़रिए जिसको इन गलत नस्लों ने घर कहा है। इससे भी अहम बात यह है कि ये सिर्फ़ इस्लामाबाद के हिंदू बरादरी ही नहीं है बल्कि हकीकत में पूरी रियासत पाकिस्तान को दारुल हुकूमत में कृष्णा मंदिर की तामीर से फ़ायदा होगा। पाकिस्तान की बुनियादें मजहबी अक़लियत की ख्वाहिश में हैं कि वो जुल्म सितम से बच सकें और एक ऐसा वतन तश्कील दें जहाँ इन्हें माशरती, सियासी या माशी इम्तियाज़ का सामना न करना पड़े। वाक़तन ये एक ज़ुल्माना सितम ज़रीफ़ी है कि आज पाकिस्तान में अक़लियतों को इस किस्म के इम्तियाज़ का सामना है जो भारत में आजकल हो रहा है, जिसको ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान तश्कील दिया गया था। इनमें अक्सर के हवाले से कहा गया है कि 11 अगस्त 1947 एड्रेस
आइन साज असम्बली कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ख़ुद पाकिस्तान की अक़लियतों की इबादत की आज़ादी के हक़ में क्या कहा था कि तुम आज़ाद हो, आप अपने मंदिरों में जाने के लिए आज़ाद हैं, आप पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान में अपनी मसाजिद या किसी और जगह जाने या इबादत के लिए आज़ाद हैं। आपका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब या ज़ात या मसलक से हो सकता है, लेकिन इसका रियासत के कारोबार से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आज़ाद हैं, आज़ाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपने अपने इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए आपका मज़हब क्या है, ज़ात क्या है और क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक़ नहीं। इस तारीख़ी तकरीर के बाद लिहाजा पाकिस्तान की तश्कील का मकसद अधूरा ही रहेगा और पाकिस्तान के बानी बाप का विजन नामुकम्मल रहेगा जब तक कि मुल्क की अक़लियतों के आइनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जाता। ये अक़लियतों के साथ बदसलूकी से पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी इमेज को भी नुकसान पहुँचता है, जैसा कि USCIRF यूनाइटेड स्टेट कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मज़हबी आज़ादी सालाना रिपोर्टों के सबूत हैं, जिसने बाकायदगी से पाकिस्तान को CBC ख़ास तौर पर तशवीश का मुल्क करार दिया। मज़ीद बरा हिंदुस्तान, म्यांमार और फ़लस्तीन में मुस्लिम अक़लियतों के हकूक़ के लिए आलमी बरादरी के सामने वकालत करते वक्त पाकिस्तान की साख को नुमायाँ तौर पर मुतासिर करती है। बहरहाल बाबरी मस्जिद को मिसमार करने वाले RSS और BJP के हिंदुत्व मुतासिर गुंडों से क्रिश्चियन मंदिर की सरजमीन के आसपास जो है वो जुज़वी तौर पर तामीर शुदा बाउंड्री वॉल को तोड़ने वाले बुनियाद पर कितने मुख्तलिफ हैं। अगर पाकिस्तान अपनी हदूद में मजहबी अक़लियतों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ जराइम के मरतकब अफराद को सज़ा देने में नाकाम रहता है, तो मुल्क को क्या इखलाकी मौक़िफ़ है कि वो दूसरी रियासतों को कार्रवाई करने पर मजबूर करे। मजहबी अक़लियतों पर जुल्म और बर्बरियत के करने वाले बुनियाद परस्तों को इंसाफ के कटहरे में लाने से न सिर्फ पाकिस्तान की आलमी सतह पर बेहतरी आएगी, बल्कि पूरी दुनिया में मुस्लिम अक़लियतों के हकूक़ की हिमायत करने पर इस मुल्क के मौक़िफ़ की भी साख़ मिलेगी। सबसे बढ़कर हुकूमत को पाकिस्तान की मजहबी अक़लियतों के लिए खड़े होने की सबसे अहम वजह यह है कि यह करना सही काम है। हुकूमत की आइनी, इखलाकी और यहाँ तक कि मजहबी ज़िम्मेदारी भी है कि वो मुल्क के गैर मुस्लिम शहरियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे। दो नहीं, एक पाकिस्तान और नया पाकिस्तान के ख्वाब उस वक्त तक दुरुस्त नहीं हो सकेंगे जब तक कि 7 लाख पाकिस्तानी गैर मुस्लिमों को अपने मुल्क के बराबर शहरी और स्टेक होल्डर नहीं समझा जाएगा। जहन साजी और रवैयों में काबिल फ़हम बेहतरी के लिए कई साल लगेंगे और इसमें वसी पैमाने पर इस्लाहात की ज़रूरत होगी, लेकिन यह अमल कहीं से शुरू होना ज़रूरी है। इस्लामाबाद में एक मंदिर की तामीर एक आखिरी लम्हा साबित हो सकती है। ये मुल्क के गैर मुस्लिम शहरियों के मुकाबले में हुकूमत की पॉलिसी में वाज़ेह तब्दीली का इंदिया देगी और ये एक गैर मुतनाज़ा पैगाम भी भेजेगी कि रियासत हम मज़ाहमती क़ुव्वतों को जगह नहीं देगी। नाज़रीन, इन गैर मुस्लिम हिंदुओं और ईसाई सिखों में जो पाकिस्तान से अपनी हुब्बुल वतनी का सबूत देते हैं, किस तरीके से वफ़ादार हैं कि ये आपकी पाक फ़ौज में शामिल हैं, ये आपकी पाक फ़ौज एयर फोर्स के अंदर शामिल हैं, इनकी ईमानदारी पर शक नहीं किया जा सकता। और अगर आप पाकिस्तान की तारीख़ उठाकर देखें तो जितनी कुर्बानी इन गैर मुस्लिमों ने दी है उतने आपके मुसलमानों ने नहीं दी। और यहाँ पर जो है कुछ आपके मुसलमानों में से गद्दार निकल गए, लेकिन इन अक़लियती बिरादरियों में कोई भी गद्दार आज तक साबित नहीं हुआ। नाज़रीन, यहाँ पर जो लोग इस मंदिर के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मजहबी और सियासी जमात इस्लामी दर हकीकत एक पाकिस्तान तोड़ने की जो है वो शामिल रही है और एक पाकिस्तान के मुखालिफ। पीपल्स पार्टी ने जो इस मंदिर के ख़िलाफ़ बात कर रही है, अपने मफाद के लिए लाड़काना में मंदिर में बैठ के पूजा की थी। जब इनका कौमी मफाद आता है तो ये हर चीज़ कर गुज़रते हैं, तब ये चीज़ सामने नहीं आती कि मज़हब क्या कहता है या मुल्क क्या कहता है। रह गई जमात इस्लामी, तो इसको मैं जमात गैर इस्लामी कहूँगा, क्योंकि इन जैसे लोगों ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे किए थे। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है इन्होंने बाकायदा एक मुहिम चलाई थी। मौदूदी जो जमात इस्लामी का सरबराह रहा था, उसने
पाकिस्तान के बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पर जानलेवा हमला कराया था कि ये लोग मुसलमान कौम को जो है वो राय रास्त से नहीं बल्कि उससे भटका रहे हैं। इस जैसे लोग जो हैं वो आज मंदिर के ख़िलाफ़ खड़े होकर पाकिस्तान की इमेज को बैनुल अक़वामी सतह पर जो है वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको नाकाम बनाना इस कौम का अब अव्वलीन फरीज़ा रह गया है, जिसको अदा करना बहुत ही ज़रूरी है। नाज़रीन, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ख्वाब पूरा करने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अज़म किया है, जिसकी बुनियाद जो है वो श्री कृष्ण मंदिर से होगी और ये बनना लाजमी है और इसको बनना चाहिए। इसको कोई चीज़ जो है वो मिटा नहीं सकती, क्योंकि ये उनका आइनी, कानूनी और पैदाइशी हक़ है जो उनको हम देंगे। हम पाकिस्तान को भारत बनने नहीं देंगे इंशाअल्लाह, और ये हमारा आज़म है। नाज़रीन, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, आपकी सपोर्ट हमारी आवाज़ आगे तक पहुँचाएगी। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बड़ा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।